वी टुडे के दर्शकों का एक बार हम हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अभिषेक अग्रवाल आज आपको ऐसी समस्या से रूबरू कराएंगे जो काफ़ी दिनों से बहादुरगढ़ में विकराल रूप लिए हुए थी, जो काफ़ी लोगों के दुख का कारण बनी हुई थी। लोगों को उनसे काफ़ी समस्याएं थी, चलना फिरना दूभर हो रखा था लोगों का। तो उन समस्याओं की तरफ कई बार सरकार का और लोगों का अट्रैक्शन गया, लोगों ने दिलाया, प्रशासन की तरफ भी नज़र डाली गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। तो आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने प्रयासों से उस समस्या को हल करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। तो हमारे साथ हैं आज प्रधान गौधन सेवा समिति के सदस्य और उनके चेयरमैन श्री रमेश राठी जी, जिन्होंने बहुत ही एक सराहनीय कदम उठाया है। यहाँ पर जो आवारा पशुओं की समस्या थी, जो सांडों की समस्या थी, जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना दूभर था, खासतौर से मंडी में और गलियों के अंदर बच्चों का निकलना और जानवरों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट और काफ़ी जो चोट चपेट लग रही थी लोगों को, उसकी समस्याओं को इन्होंने काफ़ी हद तक अपने ऊपर लेकर अपनी संस्था के द्वारा इसका निदान निकालने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं श्री रमेश राठी जी से कि इन्होंने किस तरीके से इस समस्या का निदान निकाला है। तो रमेश राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, खास कार्यक्रम में वी टुडे के। अपने बारे में कुछ बताएं। वी टुडे चैनल के न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। गोधन सेवा समिति के सभी सदस्य हम कि आप द्वारा मैंने देखा था, पीछे भी आप द्वारा कई बार हमारे नंदी महाराज जो बेसहारा रूप से रोडों पर घूम रहे हैं, ये समाज के लोगों द्वारा ही हम सब के द्वारा छोड़े गए हैं। तो ये समस्या हमारी समिति 2010 से रोड पर एक्टिव है, क्योंकि 2010 में जब हमारी समिति ने देखा शहर में गोवंश की चोट लग जाती थी तो कोई उसका सहारा नहीं बनता था, वो तड़प तड़प के मर जाता था, और जिसका एक्सीडेंट होता था वो भी, उनकी भी कई बार मृत्यु हुई। काफी लोग नंदी महाराज के कारण गए। हम उनकी आत्मा की शांति मांगते हैं। तो ये बहुत भारी समस्या हमारे को 2010 में संज्ञान में आई, जब हम भी इस लायक हुए कि भाई, तो हम उस समय हम और चीजों में व्यस्त थे। हमारे आगे जब एक मरे हुए नंदी की समस्या आई, हमने देखा कि तड़प तड़प के मरिया है। तो ये जो गौशालाएं तो हमने बहुत सुनी, गौशालाएं हमने देखी कि गौशालाएं काफी बनती हैं, लेकिन ये जो नंदी वाला विचार है, ये आपने बताया कि ये जो आपको आया तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो ये इसमें आपको कैसे लगा कि इनको भी जो है संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि इनका क्या समाज के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है और किस तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं वहीं से शुरू होता हूँ। 2010 में जब हमारी समिति छोटे रूप में रोडों पर निकली, हमारे शहर के जो मौजूद और धार्मिक साथी हमारे जो समिति में आज भी चल रहे हैं, तो उन्होंने बैठ के हमने कई बार मीटिंग की कि ये तो बहुत भारी समस्या है, नंदी गौ माता के लिए भी, समाज के लिए भी। तो हमने प्रशासन से मिले उस समय, तो हम प्रयास करते रहे। लावारिस पशु पीड़ित संघ जो रोहतक में है, वहां हमने पहुंचाया अपने गोवंश को, यहाँ टेम्पो यूनियन की सहायता ली। तो काफी भले लोग उस समय हमारे से समाज के लोग जुड़े, उन्होंने भी खर्चा वहन किया, जुड़कर संस्था हमारी बनी। तो जैसे जैसे हम प्रयास करते रहे, 2014 में जब बालाजी जोशी यहाँ डीसी थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो बोले भाई हम भी चाहते हैं गोवंश के लिए कोई स्थान मिले। तो उस समय हमारे प्रयास से, उनके प्रशासन के प्रयास से 2014 में साखोल में हमारे को जगह मिली थी जो 1000 गज के आसपास है, और वहां हमने उपचार केंद्र खोला था। तो क्योंकि थोड़ी जगह में तो उपचार ही हो सकता है, कोई गौशाला तो या नंदीशाला तो नहीं खुल सकती। तो उस समय हमारी समिति जो है 2014 में
हमने हालात देखे, जो हमारे नंदी या गोवंश आता था उसको ठीक हो जाता था, कोई इसको अब कहाँ छोड़े हम रोड पे, क्योंकि जो यहाँ गौशालाएं थी उनके पास पहले ही कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने फिर माजरा में हमारे साथी वहाँ थे गौ माता के भक्त, उनसे मिले, वहां भी केंद्र हमने स्थापित किए। फिर बादी रोड पे भी वन्य जीव का किया, फिर जाखुदा में भी केंद्र बनाया। लेकिन नंदी महाराज जो थे वो ऐसे के ऐसे चल रहे थे और हम बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, इनके लिए कोई स्थान निर्धारित करो, बताओ, हम समाज से सहायता लेंगे, आप निर्धारित समय हमारे को। प्रशासन से कब से आपकी मतलब इसमें बातचीत चल रही थी या कुछ उपलब्ध कराने के लिए आप कब से अपनी जो है एप्लीकेशन लगा रहे थे? हमारी लगभग पिछला बोर्ड और नगर परिषद का था, उसमें भी हम बार बार उनसे मिले थे। वो भी जमीनों पे, क्योंकि शहर की जमीनों पे कब्जे हैं, तो काफी केसेस थे ये वो। तो अब ये मौका मिला प्रभु ने हमारे को, समिति ने भी शहर का जिम्मेवारी का, तो हम फिर दोबारा प्रशासन से मिले। तो ये समिति मतलब ये आपका जो आपकी अपनी समिति है? हाँ जी, हाँ जी, गोधन सेवा समिति है। तो यहाँ नगर परिषद को भी समिति नाम कमेटी बोला गया, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए। नगर परिषद से भी हम मिले थे, यहाँ चेयरपर्सन से भी मिले थे, तो सभी की ये मंशा थी शहर वासियों की भी, यहाँ नंदीशाला खुले भादुड़ में लोग जरूरत थी। तो प्रशासन ने मदद की, सरकार ने मदद की। तो आप देख सकते हो आज 300 नंदी हमारे नंदीशाला में है। यहाँ कितनी ये जगह होगी आपके पास जिसके लिए जो प्रशासन ने आपको उपलब्ध कराई है? ये अभी हमारे पास 2.5 एकड़ जमीन है और नगर परिषद द्वारा MI में सेक्टर 9 में बाईपास पे प्रस्तावित नंदीशाला गौशाला आगामी समय में खोली जाएगी। तो आप देख सकते हो काफी हम सुधार है आज शहर में, गंदगी भी कम हुई है। और नंदी महाराज जो हमारे पास रोजाना 10-12 शिकायतें आती थी एक्सीडेंट की, तो वो भी नामात्र हुई है। ये कब से है यहाँ पर ये नंदीशाला जो अभी आपने शुरू की है? ये हमारी नंदीशाला 2 महीने हो चुके हैं चले हुए, और आपने देखा भी है सारा व्यवस्थित नंदीशाला खोल रहे हैं हम। तो लगभग 300 के लमसम जो है, जो आपके नंदी जो आपने शहर से यहाँ पे लाके जो है स्थापित किए हैं। और बड़ी खुशी की बात ये है शहरवासियों के लिए भी, हमारी समिति के लिए भी, कि हमारे नंदी खुश हैं यहाँ। लगभग कितने आपके अंदाज से लगभग कितने ऐसे होंगे नंदी जो पूरे शहर में होंगे बहादुरगढ़ में? मेरे हिसाब से अभी शहर में 200 से 250 नंदी, 200 से 250 नंदी। क्यों, अभी हमने कई पॉइंट क्लियर कर चुके हैं हम, सब्जी मंडी का, और ये मेला ग्राउंड मोड़ जो ये अंबेडकर स्टेडियम के पास का है, सेक्टर 9 का है, रोहतक रोड का है, और कई कॉलोनियों के जो हम क्लियर कर चुके हैं। वहाँ 5-7 तो नंदी हो सकते हैं, लेकिन हमने सारे पॉइंट खाली कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से 200 से 250 नंदी और हैं जो गलियों में हैं। उसको भी हम बहुत जल्द, एक शेड हमारा इसके साथ बनने जा रहा है, और आपके माध्यम से हम समाज से अपील करते हैं कि ये नंदीशाला समाज ने ही खोली हुई है। इसमें इनके यहाँ खाने पीने वगैरह की कैसे व्यवस्था करते हैं, वो उसका कैसा आपके पास रहता है? क्या खर्चा लगभग रोजाना आता है यहाँ पर? एक नंदी महाराज लगभग 70 से 100 रुपए की डाइट होती है रोजाना उसकी। तो 300 है तो लगभग हमारा ये लगा लो 300 इंटू 21,000 रुपये हो गया, 21 गुणा में 30, तो लगभग हमारा 6 लाख रुपए का खर्चा इसका उसका है। कर्मचारियों का अलग है और अन्य साधन जो है उनका अलग है। लगभग हमारा आज के दिन 9 से 10 लाख रुपए खर्चा है। तो हमारी समिति मजबूत है, लेकिन 9 से 10 लाख रुपए महीने का खर्चा। बिल्कुल, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी पहले आज भी आम समाज से ही है। तो हम समाज से अपील करते हैं कि इसमें सहयोग, जो आप लोग पहले बाहर नंदियों को खाना खिला रहे थे, तो इनको यहाँ भी आकर खाना खिलाइए। ये आपका ही केंद्र है, आपको ही संभालना है इसको। हमने तो व्यवस्थित कर दिया है, आप लोगों को अब आगे काम करना है समाज को। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं समाज से कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है आप लोगों को इस नंदीशाला से, ताकि इनका। तो बाकी जैसे ये 200 जो 250 से के करीब आप बता रहे हैं जो
नंदी घूम रहे हैं अभी शहर में, तो इनको यहाँ पर रखने के लिए आपके पास साधन उपलब्ध हैं? बिल्कुल साधन उपलब्ध है हमारे पास। आप देख सकते हो, मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, हमने 300 नंदी हम यहाँ लाए हैं। किसी की भी प्रशासन की कोई वो नहीं, समिति और आम समाज की सहायता से यहाँ तक ये नंदी आए हैं। और पिछले दिनों, पिछले समय बहुत बड़ा खर्चा करके नंदियों को बाहर भेजा गया था और काफी नंदियों की मृत्यु हो गई थी। और ये खुशी की बात है, एक भी नंदी की मृत्यु नहीं हुई, सभी खुश हैं यहाँ। लेकिन जो साधन यहाँ पर्याप्त नहीं है, लोगों से अपील है कि जुड़े, हरा चारा, रोटी, आटा, जो भी खाने की चीजें हैं आप लोग खाते हो, नंदी महाराज भी वही साफ सुथरी चीज खाते हैं। आए, जुड़े, इनके लिए साधन जुटाएं जो भी बन। इसके अलावा सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपके गौशाला है, ये जो नंदीशाला है, इस नंदीशाला के रखरखाव के ऊपर आपने लगभग कितने यहाँ पर कर्मचारियों को लगा रखा है? नंदीशाला बहादुरगढ़ में जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, अपने पास 6 सेवादार नियुक्त किए हमने। और 6 सेवादार के साथ साथ हमारे पास एक LSA डॉक्टर भी है, जो कोई इमरजेंसी बिटवीन हो जाती है गौ नंदीशाला के अंदर, तो तुरंत उपचार किया जाए उसका। उसके बाद एक हमारे पास मैनेजर के तौर पे जो सारी व्यवस्था संभालते हैं, वो अपने गुप्ता जी हैं, वो भी हमने रखा हुआ उनको यहाँ पे। तो 6 कर्मचारी जो सेवादार हैं, उनसे आपका नंदीशाला का जो पूरा अपने देख रेख का जिम्मा उनके ऊपर सौंप रखा, बाकी डॉक्टर आप बता रहे हैं। अच्छा, तो ये जो नंदीशाला ये जो है, इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक शेड है यहाँ पर, तो और कुछ शेड का इंतजाम है? जैसे क्योंकि अभी तो जैसे गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों में काफी समस्याएं होंगी, पानी की भी समस्या आएगी और थोड़ा सा जगह की जो इनको आसरा जहाँ में मिल जाए, तो ऐसे में आपने क्या आपके पास इसका विचार बना, क्या प्लान बनाया आपने? बिल्कुल आप ठीक है कि जो वर्तमान में आज फरवरी का महीना है, फरवरी में पूरा भी नहीं हुआ, अभी चल रहा है, एंड चल रहा है, गर्मी पूर्ण जोर गर्मी है। तो आने वाले समय में गर्मी बहुत पड़ने वाली है। उससे दिक्कत ये है कि जो नंदी हैं उनको गर्मी सहन करनी पड़ेगी, और समाज अपना पूरा सहयोग देता है और ये विचार करता है कि नंदियों की जो बेहतर हालत और सुविधा बढ़िया बने यहाँ पे, तो शेडों की व्यवस्था की जा सकती है। हमें यहाँ पे अभी 3 शेडों की आवश्यकता है। एक शेड तो निर्माण में हमारे पास है, एक 7 को बनना शुरू हो जाएगा, और इस 2 शेड और एक लगभग कब तक तैयार हो जाएगा जी? ये लगभग हमारे 10 से 15 दिन का समय है, इसमें तैयार हो जाएगा। एक शेड तैयार हो जाएगा, 2 शेड हो जाएंगे। 2 शेड में पर्याप्त जो बहादुरी संख्या है 300-400 गौवंश हमारे पास है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो साथ बैठे थे रमेश जी और आपका चावला जी, इन्होंने बताया कि जो शेड है वो भी रिक्वायर्ड है, वो बन रही है, उसका भी निर्माण कार्य 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा, और नंदीशाला यहाँ पर उन लोगों ने बनाई है। तो हम आइए जानते हैं कि थोड़ा सा और जानते हैं कि ये समस्या जो है, ये जो इन्होंने यहाँ पे उपचार शुरू किया है, ये केंद्र खोला है, नंदी केंद्र खोला है, नंदीशाला जो लगाई है, इसमें आगे और कितनी बढ़ोतरी करने का इस संस्था का लक्ष्य है, जरा आइए जानते हैं। सर अपना शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुदामा तायल है। सुदामा जी, ये बताएं जो आपकी ये गोधन सेवा समिति है, ये इस तरीके से कितनी नंदीशालाएं या कितनी गौशालाएं जो है पूरे प्रदेश में चला रही है? हम यहाँ बहादुरगढ़ में 3 उपचार केंद्र पहले चला रहे हैं, सांखोल में, बादली रोड पे, रोहतक रोड पे, ये ठीक है, LNT के पास। ये चौथा सरकार ने। तो इससे पहले नंदीशाला थी क्या? इससे पहले कोई नंदीशाला नहीं थी, ये पहली नंदीशाला खुली है। इसके लिए हम 6 साल से प्रयासरत थे, सरकार से मिलते थे। अभी सरकार ने जगह दी है, SDM साहब ने सार्थक प्रयास किए हैं, उससे हमें जगह मिली है। और मतलब आपका ये जो प्रयास है अब जाके फलीभूत हुआ है? हाँ जी, जितने भी शहर के अंदर नंदी होंगे, हम सबको धीरे धीरे, समय लगेगा, धीरे धीरे सबको उठा लेंगे, एक जगह एकत्र कर देंगे। थोड़ी सी एक तोड़े घर की भी आवश्यकता है हमें। मैं समाज से पूरे एक ही अपील कर रहा हूं कि भाई कैसे भी नंदीशाला से जुड़े, अपने मंथली दें
चाहे वैसे दें, दान करें, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है, मुश्किल हो रही है इस टाइम। तो कृपया गोधन सेवा समिति का साथ दें। नंदीशाला खुल चुकी है, ये बहुत हर्ष का विषय है। बादरगढ़ में जो नंदियों से गलियों में, सड़कों में एक्सीडेंट होते थे, उनसे भी हमारा बचाव हो जाएगा। तो ये जो समस्या आ रही है, इसके अलावा आपकी संस्था किसी और संस्था पे, किसी और भी समस्या पे वर्क करती है, या केवल अभी जो गौधन है उसी के ऊपर आपने अभी कार्यक्रम करे? नहीं, हमारी समिति है जो वो बेसहारा पीड़ित जो गौवंश है, इनके अलावा रमेश राठी जी के सहयोग से और हमारे और भी साथी हैं जो वो मानव सेवा का भी काम करते हैं। ये सब हमें रमेश राठी जी से सीखने को मिला है, और रमेश राठी जी की जो भावना है उसकी कदर करते हुए हम भी उनका साथ देने का सार्थक प्रयास करते हैं। एक मानव सेवा के रूप में जन सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं सदस्य हमारी समिति के।